महाभारत। डाइस गेम की शुरुआत और युधिष्ठिर का पतन। सीजन 2 एपिसोड 9। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से लौट आया था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। बार बार उसका मन माया सभा की तरफ लौट जाता था। वो चमकता हुआ महल, वो अपर धन संपत्ति, युधिष्ठिर को मिलता हुआ सम्मान और सबसे बढ़कर उसका अपमान। वो पल जब वो राज दरबार के सामने पानी में फिसल गया था, वो पल जब पूरे सभा में हंसी गूंज उठी थी। धीरे धीरे ईर्ष्या नफरत में बदलने लगी। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र का दुख महसूस कर लिया। एक दिन अंधे राजा ने दुर्योधना को अपने पास बुलाया। मेरे पुत्र, उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, तुम्हारे हृदय में ये अंधेरा क्यों आ गया है? दुर्योधना ने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं शांत कैसे रह सकता हूं? उसने करवाहट से कहा। जब पांडव हर चीज में हमसे आगे बढ़ रहे हैं, उनका राज्य हमसे बड़ा है, उनकी कीर्ति पूरे भारत में फैल रही है। संसार युधिष्ठिर की प्रशंसा करता है और मैं सबके सामने हंसिया का पात्र बन गया। उसकी आवाज अपमान से कांप उठी। धृतराष्ट्र ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। लेकिन पास ही खड़ा, सब कुछ ध्यान से देख रहा था शकुनी। वो दुर्योधना को सबसे बेहतर समझता था। उसे पता था कि ईर्ष्या अब जुनून बन चुकी थी और जुनून विनाश का हथियार बन सकता था। धीरे से शकुनी आगे बढ़ा। शत्रु को हराने के कई तरीके होते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। हर जीत युद्ध भूमि में नहीं मिलती। दुर्योधना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक आशा चमक उठी। शकुनी ने आगे कहा, पांडव शास्त्रों में शक्तिशाली हैं। भीम के पास अपार बल है। अर्जुन युद्ध में अपराजेय है। लेकिन सबसे महान पुरुषों में भी एक कमजोरी होती है, और युधिष्ठिर, उसकी एक ऐसी कमजोरी है जिससे वो बच नहीं सकता। पासों का खेल। युधिष्ठिर बुद्धिमान था, धार्मिक था, मर्यादा पुरुष था, लेकिन उसे जुआ खेलने की चुनौती पसंद थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक क्षत्रिय राजा होने के नाते वो खेल के लिए भेजे गए औपचारिक निमंत्रण को कभी ठुकरा नहीं सकता था। शकुनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि युधिष्ठिर के विपरीत वो छल का माहिर था, पासों का माहिर। कुछ लोग तो धीरे से ये भी कहते थे कि पासे उसके आदेश मानते थे। धीरे धीरे योजना आकार लेने लगी, ना युद्ध के द्वारा, ना सेनाओं के द्वारा, बल्कि छल के द्वारा। एक राजसी डाइस गेम का आयोजन किया जाएगा और उस खेल के माध्यम से पांडव सब कुछ हार जाएंगे। लेकिन अभी भी एक बढ़ा बाकी थी, धृतराष्ट्र। जब अंधे राजा ने ये योजना सुनी तो उनके मन में भी भय जाग उठा। उनके अंदर कहीं गहराई में उन्हें आने वाली विपत्ति का एहसास हो रहा था, और विदुर ने भी इस खतरे को महसूस कर लिया। बुद्धिमान विदुर ने तुरंत इस विचार का विरोध किया। महाराज, उन्होंने चेतावनी दी, ये रास्ता सिर्फ विनाश की तरफ ले जाता है। ईर्ष्या से जन्मा हुआ खेल कभी शांति में समाप्त नहीं हो सकता। पांडव भी आपके अपने ही रक्त हैं। लेकिन दुर्योधना सुनने को तैयार नहीं था। बार बार उसने अपने पिता पर दबाव डाला। बार बार शकुनी ने राजा के मन में जहर घोला। ये सिर्फ एक खेल है, शकुनी ने धीरे से कहा। ना शस्त्र, ना युद्ध, ना रक्तपात। धृतराष्ट्र ज्ञान और मोह के बीच फंस गए। वो जानते थे विदुर सत्य कह रहा था, लेकिन वो दुर्योधना से बहुत गहरा प्रेम करते थे। और एक बार फिर उनके प्रेम ने उनके फैसले को अंधा कर दिया। आखिरकार धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। निमंत्रण इंद्रप्रस्थ भेज दिया गया। जब संदेश पहुंचा,
पांडवों पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। भीमा तुरंत संदेह से भर गया। इसमें छल छुपा हुआ है, उसने चेतवानी दी। अर्जुन को भी असंतोष महसूस हुई। विदुर ने भी निमंत्रण देते समय चुपचाप युधिष्ठिर को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर विचार में डूबा रहा। राजसी परंपरा के अनुसार एक क्षत्रिय ऐसा निमंत्रण ठुकरा नहीं सकता था। मना करना हस्तिनापुर का अपमान होता, और इसलिए हर चेतावनी के बाद भी युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पांडव हस्तिनापुर की यात्रा पर निकल पड़े। खेल के लिए राज दरबार को भव्य रूप से सजाया गया था। सुनहरे दीपक विशाल सभा को रोशन कर रहे थे। कई राज्यों के राजा और बड़े-बड़े कुल के लोग वहां इकट्ठा हुए। कुरु वंश के बुजुर्ग चुपचाप अपने आसानों पर बैठ गए। भीष्मा वहां थे, द्रोणा वहां थे, कृपा वहां थे। विदुर बैठा था और उसके हृदय में पहले से ही गहरा दुख बढ़ने लगा था। और सभा के बीच के पास शकुनी बैठा था। पासे शांत रूप से उसके हाथों में थे। युधिष्ठिरा सभा में प्रवेश कर गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शकुनी पर पड़ी, उसने तुरंत खतरे को समझ लिया। दुर्योधना खेल नहीं खेलेगा, शकुनी उसकी जगह खेलेगा। फिर भी चुनौती स्वीकार की जा चुकी थी। खेल शुरू हुआ। शुरू में दाव छोटे थे। रत्ना, सोना, दुर्लभ आभूषण पासे फर्श पर लुढ़कने लगे। शकुनी जीत गया। फिर और फिर युधिष्ठिरा का चेहरा हल्का सा कस गया, लेकिन वो खेलता रहा। फिर पासे चले। फिर शकुनी शांत मुस्कुराया। फिर युधिष्ठिरा हार गया। सभा का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। ये अब मनोरंजन नहीं रहा था। कुछ अंधेरा सा दरबार में प्रवेश कर चुका था। दुर्योधना संतुष्टि के साथ पीछे टिक कर बैठ गया। दुशासना खुलकर मुस्कुरा रहा था। कर्ण अपने आसान से चुपचाप देख रहा था। विदुरा का हृदय भय से भर गया। वो एक बार फिर उठे और धृतराष्ट्र से बोले, इससे अभी रोकिए। उन्होंने धृत स्वर में चेतावनी दी, इससे पहले कि विपत्ति कुरु वंश को नाश कर दे। लेकिन धृतराष्ट्र चुप रहे। भय और मोह ने उनके हृदय को बांध दिया था और खेल जारी रहा। युधिष्ठिरा की सांसें भारी होने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर भी वो रुक नहीं पाया। खेल का खींचव उसे और गहरा खींचता गया। अब बड़े-बड़े धन दांव पर लगने लगे। सेवक, सेनाएं, कीमती रत्ना, धन के पूरे भंडार, सब हार गया, एक एक करके। इंद्रप्रस्था की संपत्ति दुर्योधना के हाथों में जाने लगी। हर बार पासे चलने पर सभा और ज्यादा चुप होती गई। बुजुर्गों ने भी असुविधा और दुख में अपनी नजर झुका ली। लेकिन फिर भी खेल चलता रहा। फिर वो भयानक पल आया। युधिष्ठिरा ने अपना राज्य दांव पर लगा दिया। इंद्रप्रस्था, माया सभा, पांडवों द्वारा बनाई गई वो शानदार नगरी, सब कुछ पासे सभा में लुढ़क गए। शकुनी मुस्कुराया। हम जीत गए, दुर्योधना ने घोषणा की। पूरे दरबार में एक भारी सन्नता फैल गया। पांडव अपना राज्य हार चुके थे। जो कुछ उन्होंने बनाया था, सब चला गया। लेकिन तब भी खेल नहीं रुका। शकुनी की आवाज अब भी शांत थी। तुम्हारे पास अभी भी महान धन है युधिष्ठिरा। सबसे बड़ा पांडव जम्स आ गया।
उसका मन शर्म, भय और लाचारी से ढूंढला गया। नकुल और सहदेव को दाव पर लगाओ, शकुनी ने धीरे से कहा। और इस तरह एक एक करके युधिष्ठिरा ने अपने भाइयों को दाव पर लगा दिया। नकुल हार गया, सहदेव हार गया, अर्जुना हार गया, भीमा हार गया। दरबार भय और दुख के बोझ से कांप उठा। वो महान पांडव पासों के खेल के द्वारा सेवक बना दिए गए, लेकिन फिर भी खेल नहीं रुका। फिर युधिष्ठिरा ने वो कहा जो सोचा भी नहीं जा सकता था। उसने खुद को दांव पर लगा दिया और हार गया। अब धर्म का महान राजा खुद दास बन गया और कुरु वंश का अंधेरा अभी सिर्फ शुरू हुआ था। अगर आपको महाभारत की यह यात्रा पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसा हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पांडवों और कौरवों की कहानी अब अपने सबसे अंधेरे अध्याय में प्रवेश करने वाली है।